नमस्कार, जीजी एजुकेशन पॉइंट में मैं गार्गी गुप्ता आपका स्वागत करती हूँ। आज हम देखेंगे व्याख्यान विधि के बारे में। व्याख्यान विधि को हम यूजीसी नेट पेपर 1 और 2 दोनों में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं। शिक्षा शास्त्र, मनोविज्ञान, पीजीटी शिक्षा शास्त्र, पीजीटी मनोविज्ञान, साथ ही बीएड, एमएड आदि में भी व्याख्यान विधि को सिलेबस में दिया गया है। स्टार्ट करते हैं आज के विचार से। सद्विचार तब तक मधुर कल्पना भर बने रहते हैं जब तक उन्हें कार्य रूप में परिणत नहीं किया जाए। स्टार्ट करते हैं। उच्च शिक्षा प्रणाली में शैक्षिक विधियों से रिलेटेड जो मैंने पिछली वीडियो दी थी उसमें मैंने आपसे एक क्वेश्चन किया था, निम्नलिखित में से कौन सी विधि शिक्षार्थी आधारित विधि है? व्याख्यान विधि, समूह शिक्षण विधि, समूह चर्चा विधि और प्रश्नोत्तर विधि। तो इसमें आपका आंसर है समूह चर्चा विधि शिक्षार्थी आधारित विधि है। बाकी सब विधियां शिक्षक आधारित या अध्यापक आधारित विधियों के अंतर्गत आती हैं। व्याख्यान विधि के बारे में आप सभी जानते होंगे। व्याख्यान का मतलब है जब एक टीचर अपने शब्दों के द्वारा किसी टॉपिक को बच्चों के सामने प्रस्तुत करता है या प्रेजेंट करता है, वो व्याख्यान विधि होती है। थॉमस एंड रिस्क के अनुसार व्याख्यान तथ्यों, सिद्धांतों या अन्य संबंधों का प्रतिपादन है जिनको शिक्षक अपने सुनने वालों को समझाना चाहता है। इसके गुण और दोष क्या हैं? व्याख्यान विधि के गुण और दोष। गुण में हम पहले पढ़ेंगे। व्याख्यान विधि का उपयोग उच्च कक्षाओं के लिए किया जाता है। विधि कम खर्चीली होती है क्योंकि टीचर ही इसमें बोलते हैं, उसमें उन्हें किसी सहायक सामग्री की जरूरत नहीं होती है। विषय वस्तु की प्रमुखता की उत्तम विधि है, भी कंटेंट है उसको बताने के लिए एक उत्तम विधि मानी जाती है। प्रभावशाली एवं आकर्षक प्रेरणात्मक शिक्षक विधि होती है। इसके दोष में है निम्न कक्षाओं के लिए ये अनुपयोगी है, यानी छोटी कक्षा में बच्चों को व्याख्यान विधि के द्वारा नहीं पढ़ाया जा सकता। विद्यार्थी निष्क्रिय श्रोता होते हैं। व्याख्यान विधि में क्या होता है, टीचर पढ़ाते रहते हैं और विद्यार्थी को कोई एक्टिविटी नहीं मिलती, केवल वो सुनने वाले होते हैं। करके सीखना के सिद्धांत की पूर्ण अवहेलना। इसमें बच्चे क्योंकि एक्टिव नहीं होते तो वो करके नहीं सीखते, केवल वो सुनकर सीखते हैं। केवल स्मृति पर आधारित होती है, जितनी भी चीज बच्चे को याद रह जाती हैं उसी के आधार पर होती है। नेक्स्ट गुण दोष इसमें हो गए, विद्यार्थियों के बड़े समूह का शिक्षण संभव हो पाता है। एक लेक्चरर 200, 300, 400, 1000 कितने भी बच्चों को व्याख्यान विधि के द्वारा पढ़ा सकता है। ऐसा नहीं है कि व्याख्यान विधि का उपयोग केवल विद्यालय शिक्षा हायर एजुकेशन क्लासेस में ही होता है। देखिए ये जो भाषण होते हैं, जो लीडर्स भाषण देते हैं, ये सब भी तो व्याख्यान विधि ही है, व्याख्यान ही है भाषण भी। तो आप इसको देख लीजिए कि एक जो नेता होता है वो बहुत सारे लोगों को बहुत सारी सी चीजें सिखा देता है। विद्यार्थी को सुनने, ध्यान लगाने में प्रशिक्षण प्राप्त हो जाता है। विद्यार्थियों में तर्क शक्ति का विकास करती है व्याख्यान विधि। इसमें विषय का तार्किक क्रम बना रहता है। दोष इसमें है ध्यान अधिक समय तक केंद्रित नहीं रह पाता। अगर व्याख्यान लंबा हो जाता है तो बच्चे का ध्यान भटकने के चांसेस बढ़ जाते हैं। रुचि भी नहीं रहती जब व्याख्यान लंबा हो जाता है। और मौलिक जो चिंतन है, यानी मेन पॉइंट जो है, उसके प्रति वो चिंतन करने में असमर्थ हो जाते हैं। सैद्धांतिक ज्ञान पर अधिक बल दिया जाता है, जो थ्योरीज हैं उनको बताया जाता है। प्रैक्टिकल नॉलेज कुछ नहीं होती। यह एक प्रभुत्ववादी विधि है। तो व्याख्यान विधि से रिलेटेड आज का टॉपिक हमारा यहीं कंप्लीट होता है। अब आज का प्रश्न है, व्याख्यान विधि किस स्तर के छात्रों के लिए उपयोगी विधि है? माध्यमिक स्तर, उच्च स्तर, प्राथमिक स्तर या उच्च माध्यमिक स्तर? आपको आंसर मुझे कमेंट में करके बताना है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।